आज के इस वीडियो में हम जीके का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, जहां से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जनगणना 2011, इसको कवर करेंगे। जनगणना 2011 से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इन सभी 50 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अन्य यूट्यूब चैनल, अन्य किसी भी बुक या फिर किसी भी रिसोर्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ में लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? दो क्वेश्चन पूछे गए, एक कब हुई थी और दूसरा पूछा गया है किसके शासनकाल में हुई थी। 1872 को हुई थी पहली जनगणना और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसी क्रम में दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 में और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो फटाफट से ये चार फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इन चार फैक्टों को आप नोट कर लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना है? फटाफट से आंसर लगाइए। 2011 में जो जनगणना हुई है ये 15वें नंबर की जनगणना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहां से यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो आप कहेंगे स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं फैक्ट बता रहा हूं ना, यही फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों, जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक था? 2045 तक, लेकिन इसको बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने और 2045 से ये लक्ष्य बढ़ाकर 2070 कर दिया है। यही क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में एक बार की जाती है? तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा 10 वर्ष के अंतराल में एक बार करी जाती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या है 121.05 करोड़। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? तो भारत की भागीदारी जो है ये 17.5% है, यानी कि 17.5% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? हर साल भारत में जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, ठीक है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है इतनी जनसंख्या भारत में हर साल बढ़ रही है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9वां सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष या फिर जनांकीय विभाजन वर्ष या फिर इंग्लिश में कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ये क्या कहलाता है या फिर किस वर्ष को कहा जाता है? दोस्तों, वर्ष 1921 को महाविभाजन वर्ष, जनांकीय वर्ष या फिर ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में काफी कमी आई थी। ओके, तो 1921 इज द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है 1951 को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही और इसीलिए इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। नंबर 11 प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की लिटरेसी रेट जो है ये 74% थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहीं पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा धर्म है 2011 के जनगणना के अनुसार जिस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों, जैन धर्म का जो साक्षरता प्रतिशत है
ये सबसे ज्यादा हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद हम बात करें जैन धर्म जो है ये साक्षरता के मामले में, साक्षरता प्रतिशत के मामले में नंबर 1 पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा धर्म है, तो ईसाई धर्म है। और सिख धर्म जो है ये तीसरे स्थान पर है। और हिंदू धर्म जो है ये चौथे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 में शामिल हुए कुल प्रश्नों की संख्या। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे, यानी कि जब जनगणना करने वाला आपके घर जाएगा तो टोटल आपसे कितने प्रश्न पूछेगा, आपका नाम क्या है, जाति क्या है, आपके पास मकान है या फिर नहीं है, इस प्रकार से टोटल कितने प्रश्न पूछेगा आपसे, 29 प्रश्न पूछेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे बोल रहे थे सर बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। कठिन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको पता रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो सभी को पता भी होगा सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ओके, तो हम जनगणना 2011 में यदि टॉप 4 राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है, बिहार तीसरा है और पश्चिम बंगाल जो है ये चौथे स्थान पर है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% निवास करता है। कौन सा राज्य है दोस्तों, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, किस राज्य की है दोस्तों, सिक्किम की है। सिक्किम के बाद मिजोरम की है, यानी कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। फिर है इसके बाद आता है स्थान मिजोरम का और फिर अरुणाचल प्रदेश का और फिर गोवा का। ओके, तो ये चारों आपको याद रखना है, बढ़ते और घटते क्रम में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 से 2001 से यहां पर लिखा हुआ है 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। तो 10 की है, वो भी 2001 से 2011 की जो वृद्धि दर है ये 17.7% रही है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इन 10 सालों में टोटल भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी, 18.19 करोड़। ओके, यदि आपसे जनसंख्या पूछी जाए कि 10 सालों में कितनी बढ़ी तो 18.19 करोड़ बढ़ी। यदि हम परसेंट में बात करेंगे तो 17.7% बढ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर, वो भी 2001 से 2011 में सर्वाधिक किस राज्य की रही है। सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है ये मेघालय राज्य की रही है। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की रही है, सबसे कम किस राज्य की रही है, नागालैंड की रही है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस राज्य की है दोस्तों, तो ये है केरला की। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ की साक्षरता दर कितनी है तो आप क्या कहेंगे, 94% है केरला की साक्षरता दर। दूसरे नंबर पर मिजोरम राज्य आता है साक्षरता के मामले में, तीसरे पर गोवा आता है और चौथे पर क्या आता है, त्रिपुरा आता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम या फिर न्यूनतम है। सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की। और परसेंट में यदि पूछा जाए तो 61.8% है। ओके, और इसके बाद दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर राजस्थान और चौथे स्थान पर कौन सा है, झारखंड। आपको बढ़ते या फिर घटते क्रम में यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में 4 ऑप्शन दे देता है और आपको जमाने पड़ते हैं, तो ये आपको क्रम जरूर याद रखना है। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पूछा गया है तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरला में है। ओके, और महिलाओं का साक्षरता दर भी कहां पर है, केरला में। और पुरुषों का साक्षरता दर यदि पूछा जाए तो यह भी कहां पर है, केरला में ही है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर। अब न्यूनतम पूछा गया है
तो न्यूनतम साक्षरता दर भारत का किस राज्य में है? बिहार में है। ठीक है, तो महिला न्यूनतम साक्षरता दर में टॉप राज्य बिहार है, और पुरुष साक्षरता दर में भी यदि हम बात करें टॉप राज्य कौन सा है, तो ये भी बिहार ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको समझना जरूरी है। यदि आप एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है, एक हमने वर्ग बनाया, ठीक है, ये हमने वर्ग बना लिया, और इसकी जो एक भुजा है ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो सभी भुजाएं जो हैं ये 1 किलोमीटर की होंगी। ठीक है, तो इतने स्पेस में यदि हम बात करें कि औसतन कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, ये भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है। यदि इसी क्रम में हम बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये बिहार राज्य का है। ठीक है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, इसी क्रम में हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना है? ये है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब शिशु कन्या का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो 1 अरब शिशु कन्या का नाम जो है ये आस्था है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो दोस्तों जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यहां पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? दोस्तों जो सिरछिप जिला है, ठीक है, ये सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। यदि हम बात करें कि यहाँ का साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 98.23% है। और हम बात करें कि ये सिरछिप जिला जो है ये किस राज्य का जिला है, तो ये मिजोरम राज्य का जिला है। याद रखना ये भारत का सबसे साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है इसका नाम है माहे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1184। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ओके, ये होता है लिंगानुपात। तो माहे जिले में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1184। और आपको यह भी पता रहना जरूरी है कि माहे कहाँ का जिला है, तो ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का औसत लिंगानुपात कितना है। और 2011 की जनगणना की तो हम बात कर रहे हैं। तो भारत का जो औसत लिंगानुपात है ये है 943। यानी कि भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। ओके, और हम बात करें कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अलग से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, यहीं पर समझ लो। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है ये केरला का है। कितना है? 1084। और एक और पूछा जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। यहाँ का लिंगानुपात जो है ये 879 है। ओके, तो कम और ज्यादा दो पूछे जाते हैं और दोनों आपको याद रखना है। भारत का औसत कितना है ये भी याद रखना है, और किस जिले का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कहां से बाहर जाएगा, एक और समझ लो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, तो 0 से 6 वर्ष के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वहां पर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, इसको हम क्या कहते हैं? बाल लिंगानुपात या फिर शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो शिशु लिंगानुपात है ये है 919। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हम एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, और सबसे बड़ा राज्य भी पूछा जाता है क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित हुआ एकमात्र राज्य,
तो अब तक पूर्ण साक्षर घोषित हुआ एकमात्र राज्य जो है ये केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछा गया है एससी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। ओके, दो चीजें हमने पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा है कि एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, हमने यूपी पढ़ लिया। और एससी की प्रतिशत जनसंख्या सबसे ज्यादा, इसमें हमने क्या पढ़ लिया, इसमें हमने पंजाब पढ़ लिया। ये दोनों बातें आपको समझ में आई हैं क्या? क्योंकि ये दोनों बातें पूछी जाती हैं, तो इसको समझ लीजिए। मान के चलिए उत्तर प्रदेश में टोटल 200 लोग निवास करते हैं, ठीक है। और यहां पर हम बात करें कि एससी के लोग कितने हैं, तो एससी के मान के हम ये चलते हैं कि 8 लोग निवास करते हैं, ठीक है। और यहां पर पंजाब में हम बात करें कि टोटल पंजाब के लोगों की जनसंख्या कितनी है 100, और एससी के लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो एससी के लोग यहां पर 5 लोग निवास करते हैं। तो हम बात करें कि यहां पर एससी का परसेंट कितना हो जाएगा, एससी परसेंट यहां पर हो जाएगा 5%। ओके, और हम बात करें कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कितना हो जाएगा एससी का परसेंट, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 4%। ओके, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4% हो जाएगा। तो जनसंख्या यूपी में एससी की कितनी है, 8 है, और पंजाब में कितनी है एससी की जनसंख्या 5 है। लेकिन परसेंट कहां पर ज्यादा है यार, परसेंट यहां पर है पंजाब में कितना 5%, और यूपी में कितना है 4%। और सबसे ज्यादा लोग कहां पर रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, ठीक है। तो परसेंट आप लोग समझते होंगे, लेकिन कई बार लोग नहीं समझ पाते सामान्यतः, तो मैंने आपको समझा दिया। इसी क्रम में एसटी का भी है कि सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, मिजोरम कहेंगे। दोनों बातें यहां पर भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करेंगे तो क्या है, दिल्ली है। और यदि आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि परसेंट में क्या अंतर होता है और जनसंख्या में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये 31.2% था। शहरी जनसंख्या कितनी थी, 31.2%। ओके, और हम यहीं पर बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, तो 68.8% थी, ठीक है। ग्रामीण और शहरी दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय आबादी है? तो सबसे अधिक शहरीय या फिर नगरीय आबादी जो है यह है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या 0 है? 11 की जनगणना के अनुसार नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर एससी की जनसंख्या 0 दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 की जनगणना का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसको इंग्लिश में कहेंगे अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2011 की जब जनगणना हुई उस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष की उम्र से
ऊपर की जनसंख्या से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये अभी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतराल है। सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे पुरुषों में, यानी कि मेल का साक्षरता दर क्या है राजस्थान का, तो 79.9%, ठीक है। और यदि हम फीमेल की बात करें तो 52.12% है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इनका अंतराल कितना है मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट का, तो अंतराल है 27.07%, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा अंतराल है, ठीक है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर सही क्या हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है। तो सबसे व्यवस्थित जो जनगणना कराने का श्रेय है ये जाता है स्वीडन देश को, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वीडन देश ने 1749 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कराई थी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई। सबसे पहले किस देश में दशकीय जनगणना शुरू हुई थी, अमेरिका देश में, ओके। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 50 क्वेश्चन को, और हमने पूरा प्रयास किया है कि सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकें। अब आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ओके। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को, हमारी मेहनत को शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में। नए स्टूडेंट यदि इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।